सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हो गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि नई दरखास्तों में सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है, जबकि गवर्नर केपी का मामला अलग है, ऐसा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस, ऐसे में वक्फे के बाद समाअत एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में यह कहा है कि नई दरखास्तों में सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है, जबकि गवर्नर केपी का मामला अलग है। आपको ये बता दें कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इस्तफसार किया गया है, क्या आम इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं है, सूबों को अंदरूनी बैरूनी खतरात से बचाना वफाक की आईनी जिम्मेदारी है, ऐसा भी कहा गया है। जबकि आपको ये बता दें कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया, माशी सूरत हाल से कल आगाह करूंगा। आपने कहा था अलग अलग इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आ रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी की जानिब से बयान दिया गया तरक्याती मंसूबों के लिए भी अरकान को फंड्स दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि इलेक्शन के लिए फंड्स देना सूबे की जिम्मेदारी है या वफाक की, ये सवाल किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या हम समझें कौम दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल है। जबकि आपको बताते चले कि जस्टिस मुनीब की जानिब से कहा गया मुसल्लह अफवाज हुकूमत के मातहत हैं, कैसे कह सकते कि हम नहीं करते। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अब फिर ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। उनकी जानिब से कहा गया, क्या हम समझें कौम दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल है। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कहा गया, इस्तफसार किया गया, इलेक्शन के लिए फंड्स देना सूबे की जिम्मेदारी है या फिर वफाक की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अरकान को फंड्स देना अदालती हुक्म की भी खिलाफवर्जी है। जबकि आपको ये भी बताते चले कि फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि तरक्याती मंसूबों के लिए भी अरकान को फंड्स दिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं अहम समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सूबाई आम इंतखाबात केस की ये समाअत है, जिसका अहवाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है और समाअत के दौरान आपको बताते चले कि मुकालमा हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं, उनकी जानिब से कहा गया सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है। गवर्नर केपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में अलग से चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन के फैसले का दिफा उसके वकला करेंगे। इसके ऊपर आपको ये बताते चले कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इस्तफसार किया गया, क्या 20 अरब रुपए जमा कराना हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, अहम केस चल रहा है, समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब और केपी में बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक मामला की जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी जो लार्जेस्ट बेंच है वो शाम केस की समाअत कर रहा है। वक्फे के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अपने दलाइल का आगाज किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है। गवर्नर केपी के का मामला सुप्रीम कोर्ट में अलग से चैलेंज है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का दिफा ये वकला खुद करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने ये मौका अपनाया कि हुकूमत से फंड और सिक्योरिटी का मुतालबा किया गया, पोलिंग स्टेशन पर फोर्स की तैनाती का मुतालबा भी किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फंड के हवाले से कल सेक्रेटरी खजाना से मामला पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि IMF प्रोग्राम के तहत 170 अरब रुपए हुकूमत ने वसूल करना थी। अदालती वसूली के लिए ज़िमनी ग्रांट बजट में रखी गई थी। अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि मजीद जो है वो मालूमात अभी दे रहा हूँ, मेरी जो है वो हुकूमत से बात हो चुकी है। जिस पर जैसे मुनीब अख्तर की जानिब से यह इस्तफसार सामने आया कि मजीद इक़दाम करके 20 अरब रुपए इजाफी नहीं लिए जा सकते। अटॉर्नी जनरल का इजाफी टैक्स लगाने से अवाम पर मजीद मुश्किलात आएंगी। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि हुकूमत ने तखमीना 170 अरब से ज्यादा का ही लगाया होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 30 जून तक 170 अरब रुपए वसूल करने का हदफ है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी मौका अपनाया कि IMF का मुतालबा था कि शरह सूद में इजाफा किया जाए। शरह सूद में इजाफे से मुकामी कर्जों में भी इजाफा हुआ, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से यह इस्तफसार किया गया कि 20 अरब रुपए जमा करना हुकूमत के लिए मुश्किल काम है, क्या आम इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि सूबों को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाना वफाक की आईनी जिम्मेदारी है। अटॉर्नी जनरल ने यह मौका अपनाया कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक गरीब और सूबे अमीर हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि माशी सूरत हाल से कल अदालत को तफसीली तौर पर आगाह करूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि आपने कहा था कि अलग अलग इलेक्शन करवाने से पैसे जो है वो ज्यादा लगेंगे, इस हवाले से फंड की कमी है। अटॉर्नी जनरल ने बेंच के सामने ये मौका अपनाया कि सेक्रेटरी खजाना ने इलेक्शन कमीशन के बयान पर कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक शहजाद, आपने जिस तरह से तमाम समाअत का अहवाल बताया, किसने वहाँ पर क्या दलाल दिए, क्या रिमार्क सामने आए, आपने हर चीज़ को एलैबोरेट किया। ये बताइए कि समाअत अभी चल रही है या उसको मुलतवी कर दिया गया है?
अब जो है वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी थे, उसके बाद जो है वो 5 दिन लार्जेस्ट बेंच ने इस केस की मजीद समाअत जो है वो कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। और इस हवाले ठीक है, समाअत कल दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस है और वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई थी और अब जो समाअत है उसको कल तक के लिए, कल दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि नई दरखास्तों में सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है, गवर्नर केपीके का मामला अलग है। तो अपने नाज़रीन को बताते चले कि समाअत कल दिन 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई थी, दलाइल का सिलसिला भी शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको बताते चले कि समाअत को कल दिन 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस वक्फे के बाद समाअत एक मरतबा फिर शुरू हुई थी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए जिसमें कहा गया कि नई दरखास्तों में सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है, जबकि गवर्नर केपी का मामला अलग है, उसे फिर बाद में देखा जाएगा। सिर्फ पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया है, अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह कहा गया। साथ ही आपको बताएं कि यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का दिफा उसके वकला करेंगे। क्या 20 अरब रुपए जमा करना हुकूमत के लिए मुश्किल काम है, ये इस्तफसार किया गया है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। और साथ ही आपको ये बताएं कि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि लैपटॉप के लिए 10 अरब निकल सकते हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं निकल सकते? क्या आम इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं है? ये इस्तफसार किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि सूबों को अंदरूनी बैरूनी खतरात से बचाना विफाक की आईनी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद विफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल भी। जुल्करनैन, आपसे कुछ देर कबल शहजाद अली हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आप बताइएगा आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया दस्तावेज़ात वो जमा करना चाहते हैं, जो उनका हुक्मनामा था उस वक्त जो मीटिंग हुई थी उनके मिनट को जमा कराना चाहते हैं, इसलिए कल तक का वक्त दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल तक हम आपको वक्त नहीं देंगे, आप इजाफी दस्तावेज़ात बेशक कल ले आइएगा, उस मौके पर आपको दोबारा सुन लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने आज अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए और उन्होंने कहा कि जो दो फेडरल गवर्नमेंट के हद तक जो 2 वजूहात थी, एक फंड्स की कमी का मामला उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल, इन दो के ऊपर वो बात करना चाहेंगे। फंड्स की कमी के बारे में उन्होंने कहा कि IMF की एक रिक्वायरमेंट थी कि 170 अरब रुपए का टैक्स जनरेट कर रहा है 30 जून तक। इसके लिए उन्होंने कहा कि जिमनी जो बजट लाके इकदाम किए गए जिससे टैक्स कलेक्शन अब की जा रही है ताकि जो टारगेट है उसको मीट किया जा सके, इसलिए 20 अरब रुपए स्पेयर करना मुश्किल काम के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को फंड की दरकार थे। इसी दौरान फवाद चौधरी खड़े हुए, उन्होंने लुकमा देते हुए कहा कि तरक्याती फंड के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी थी और वो खान को फंड जारी किए जा रहे हैं, तो जब अगर फंड नहीं है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो वो कहाँ से दिए जा रहे हैं? इस पर जो कोर्ट के जो रिसर्चर हैं उनकी जानिब से भी एक डॉक्यूमेंट निकाल के अदालत को दिया गया, जिसको अटॉर्नी जनरल को दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तरक्याती फंड के हवाले से वो वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर कल अदालत को आगाह करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है वो 5 महीने पहले एक ऐलान है, उस वक्त भी IMF के साथ मामला उस अंदाज में नहीं थे जो बाद में जाके शराइत पूरी की गई हैं। तो हम जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आखिर में कहा अटॉर्नी जनरल से कि इस मामले के ऊपर भी कल आप हमें जवाब दीजिएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया जाए तो उस सूरत में मुस्तकबिल क्या होगा। जो 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी सदर की जानिब से, उसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी का मसला तो 1990 से इस मुल्क को दरपेश है, क्या इस दौरान इंतखाबात नहीं होते रहे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 2008 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हमारे तमाम दफातर जल चुके हैं, हमारे जो रिकॉर्ड है उसको नजरियातिश किया जा चुका है, इसलिए इंतखाबात आगे किए जाते हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा सिर्फ 40 दिन के लिए इलेक्शन आगे हुए थे और किसी सियासी जमात ने इसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया था। ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह करें जुल्करनैन, बेहद शुक्रिया आपका।